क्या बचपन में आपको भी हमेशा पूरी तरह से पारदर्शी रहने यानी रेडिकल ट्रांसपेरेंसी की सीख दी गई थी? एज अ कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजिस्ट मैं आपको बता दूं कि आज के इस हाइपर कॉम्पिटिटिव माहौल में आपकी यही आदत आपकी सबसे बड़ी कमजोरी बन सकती है। आज के इस एनालिसिस में हम स्ट्रेटेजिक एम्बिग्विटी यानी रणनीतिक अस्पष्टता को डिकोड करेंगे। ये कोई चालाकी नहीं है, बल्कि पावर डायनामिक्स को अपने पक्ष में रखने और खुद को बचाने का एक बहुत ही क्रूशल डिफेंसिव पॉस्चरिंग टूल है। तो चलिए आज की इस एग्जेक्टिव ब्रीफिंग का एजेंडा देख लेते हैं। हम शुरुआत करेंगे रैडिकल ट्रांसपेरेंसी की कमजोरियों से, फिर हम देखेंगे जियोपॉलिटिक्स में डिफेंसिव पोस्चरिंग, इसके बाद हिस्ट्री से मिस डायरेक्शन के कुछ कमाल के एग्जाम्पल्स, फिर बिजनेस में स्ट्रेटेजिक एम्बिग्विटी का रोल और आखिर में एक क्विक एग्जीक्यूटिव समरी। तो चलिए पहले सेक्शन से शुरुआत करते हैं, वल्नरेबिलिटीज ऑफ रैडिकल ट्रांसपेरेंसी। क्या एब्सोल्यूट ऑनेस्टी सच में खतरा है? मार्केट में अपने हर पत्ते खोल देना, आप जानते हैं इसका क्या मतलब है? इसका सीधा सा मतलब है अपने कॉम्पिटिटर्स को आपको तबाह करने का इन्विटेशन देना। और यहीं एंट्री होती है स्ट्रैटेजिक कंसीलमेंट की। सिंपल वर्ड्स में कहें तो अपने असली इरादों को छिपाकर अपने विरोधियों को हमेशा ऑफ बैलेंस रखना। सोचिए, जब आपके विरोधी को आपके अगले मूव का अंदाजा ही नहीं होगा तो वो समय से पहले अपने डिफेंस कैसे तैयार करेगा? यहाँ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल है जिसे हमें हमेशा याद रखना है। हमला होने से पहले अपना बचाव तैयार करें। ये इस पूरे एनालिसिस की एथिकल बाउंड्री तय करता है। ध्यान रखें, हम यहाँ किसी को नुकसान पहुंचाने या मैनिपुलेट करने की बात नहीं कर रहे हैं। ये टैक्टिक्स प्योरली डिफेंसिव हैं, जिनका मकसद आपके ऑर्गेनाइजेशनल एसेट्स को बाहरी खतरों से सुरक्षित रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं सेक्शन 2 की तरफ, डिफेंसिव पॉस्चरिंग इन जियोपॉलिटिक्स। और इसमें हम भारत के पोखरण परमाणु परीक्षण का एक क्लासिक केस स्टडी देखेंगे। इंटरनेशनल जियोपॉलिटिक्स में ये इवेंट स्ट्रेटेजिक एम्बिग्युइटी का एक एब्सोल्यूट मास्टर क्लास है। दिन के समय अगर आप देखते तो वो जगह एक बिल्कुल नॉर्मल आर्मी बेस जैसी लगती थी, लेकिन जैसे ही कोई अमेरिकी सैटेलाइट ऊपर से गुजरता, सारी एक्टिविटीज रोककर छुपा दी जाती थी। CIA जैसी टॉप खुफिया एजेंसियां भी पूरी तरह चकमा खा गईं, क्योंकि असली तैयारियां तो रात के घुप अंधेरे में होती थीं। दुनिया की सबसे पावरफुल इंटेलिजेंस को लिटरली अंधा कर दिया गया था। इस लेवल के कंसीलमेंट का रिजल्ट क्या हुआ? इसने बाहरी दखलंदाजी को पूरी तरह से रोक दिया। जरा सोचिए, अगर उस वक्त थोड़ी सी भी ट्रांसपेरेंसी रखी जाती तो क्या होता? इंटरनेशनल सैंक्शंस इस प्रोजेक्ट को कभी पूरा ही नहीं होने देते। अपने इरादों को पूरी तरह गुप्त रखना ही इस डिफेंस की सबसे बड़ी चाबी थी। अब आते हैं सेक्शन 3 पर, थ्रेट मिटिगेशन के लिए हिस्टोरिकल मिसडायरेक्शन। इसमें हम मराठा और मुगल सेना के बीच के पावर डायनामिक्स को एनालाइज करेंगे। हिस्ट्री के इस एनालिसिस में डिकॉय या छलावे की स्ट्रैटेजी का एक माइंड ब्लोइंग यूज देखने को मिलता है। मराठों ने क्या किया? उन्होंने मवेशियों की सींगों पर जलती हुई मशालें बांधी और उन्हें रात में एक खास दिशा में दौड़ा दिया। विशाल मुगल सेना को लगा कि मुख्य हमला उसी तरफ से हो रहा है और उन्होंने अपना सारा फोकस उधर ही लगा दिया। लेकिन एक्चुअल स्ट्रैटेजिक मूव तो किसी और ही दिशा से हो रहा था, जिसने मुगल सेना के डिफेंस में बड़ी आसानी से सेंध लगा दी। ये इंसिडेंट बहुत क्लियरली इलिस्ट्रेट करता है कि मिस डायरेक्शन किस तरह साइज के एडवांटेज को पूरी तरह न्यूट्रलाइज कर देता है। एक बहुत बड़ी सेना के खतरे को बिना बड़ी संख्या बल के बेअसर करना, ये हमें सिखाता है कि अगर आप सामने वाले का ध्यान गलत दिशा में भटका दें तो उसका बड़ा साइज या रिसोर्सेज कोई मायने नहीं रखते। ऑल राइट, अब मूव करते हैं सेक्शन 4 की तरफ, मॉडर्न कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी में स्ट्रेटेजिक एम्बिग्विटी। मॉडर्न कॉर्पोरेट दुनिया के इस माइक्रो लेवल डायनामिक्स को समझिए। एक स्टार्टअप में काम करने वाले वीडियो एडिटर का केस लेते हैं। उसने अपनी टॉप टियर वीडियो एडिटिंग स्किल्स से कंपनी को हाई सेल्स लाकर दी। पर क्या ये सिर्फ एक जॉब थी? बिल्कुल नहीं। इसके बदले में उसने जो इंटेलिजेंस गेन की वो थी उस स्टार्टअप के ऑपरेशंस और स्केलिंग के सीक्रेट्स को समझना। ये एक ऐसा कमाल का स्ट्रेटेजिक एक्सचेंज था जहां उसने अपनी हाई वैल्यू स्किल्स को एक बहुत बड़े लेकिन छिपे हुए मकसद के लिए यूज किया। यहाँ प्रिंसिपल एकदम क्रिस्टल क्लियर है। हाई वैल्यू आउटपुट इंटेलिजेंस गैदरिंग के लिए एक परफेक्ट कवर की तरह काम करता है। अगर वो एडिटर सीधा जाके मैनेजमेंट से उनके ऑपरेशन समझने की बात करता तो पक्का रेड फ्लैग्स रेज हो जाते हैं। लेकिन असाधारण रिजल्ट्स देकर उसने अपने असली मोटिव को बड़ी ही खूबी से छुपा लिया और बिना किसी रोक टोक के पूरी मशीनरी कैसे काम करती है ये सीख लिया। और ये स्ट्रैटेजी तो हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में भी देखते हैं।
आपको स्कूल या कॉलेज का वो टॉपर याद है जो हमेशा कहता था कि उसकी कोई तैयारी नहीं है? कभी बिजली कटने का तो कभी घर में मेहमान आने का बहाना। ये एक्चुअल में एक ब्रिलियंट डिफेंसिव पोस्चरिंग है। अपनी तैयारी और असली इरादों को डाउनप्ले करके वो खुद पर एक टारगेट लगने से बचाते हैं और अल्टीमेटली अपना कॉम्पिटिटिव एडवांटेज बरकरार रखते हुए टॉप रिजल्ट्स लाते हैं। फाइनली हम आ गए हैं सेक्शन 5 पर, हमारी आज की एग्जीक्यूटिव समरी। तो इन सारे हिस्टोरिकल और मॉडर्न केस स्टडीज से हमने कौन से एक्शनेबल पॉइंट सीखे? पहला, कॉम्पिटिटिव मार्केट्स में रेडिकल ट्रांसपेरेंसी को हमेशा अवॉइड करें। दूसरा, अपने असली इरादों को छुपाएं ताकि कॉम्पिटिटर्स हमेशा ऑफ बैलेंस रहें। तीसरा, काउंटर अटैक से बचने के लिए स्ट्रेटेजिक एम्बिग्विटी का इस्तेमाल करें। चौथा, ऑपरेशनल इंटेलिजेंस हासिल करने के लिए अपनी हाई वैल्यू स्किल्स को ट्रेड करें। और पांचवा, अपने से कई बड़े खतरों को बेअसर करने के लिए मिस डायरेक्शन का यूज करें। आज के कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट में अपने एसेट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए ये डिफेंसिव प्रिपरेशंस एब्सोल्युटली क्रूशियल हैं। इस एनालिसिस को रैप अप करते हुए मैं आपके सामने एक बहुत ही सीरियस सवाल छोड़ना चाहता हूँ। आज के इस कट थ्रोट कॉम्पिटिटिव माहौल में आपके ऑर्गेनाइजेशन की वो कौन सी रेडिकल ट्रांसपेरेंसी है जो आपको बाहरी खतरों के सामने एक्सपोज कर रही है? शायद अब वक्त आ गया है कि हम सभी अपने ट्रांसपेरेंसी प्रोटोकॉल्स का एक बार फिर से इवैल्यूएशन करें।